हेलो स्टूडेंट्स। आज आपका एपीएस कठोमर की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। केमिस्ट्री में हम आज जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है आपका सीमांत अभिकारक, लिमिटिंग रिएजेंट। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि रासायनिक अभिक्रिया, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन से क्रिया की और अमोनिया बना दिया। क्या बना दिया? अमोनिया। तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक निश्चित अनुपात में क्रिया करते हैं। किस में क्रिया करते हैं? निश्चित अनुपात में क्रिया करते हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण में ये जो समीकरण है, इस समीकरण में ये अभी असंतुलित समीकरण है। ये कैसी है? असंतुलित समीकरण। और द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारकों की जितनी मात्रा होती है उतनी ही उत्पादों की मात्रा होती है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो क्रिया कारक और उत्पादों का द्रव्यमान है जो परिवर्तित नहीं होता, इसलिए हमें समीकरण को क्या करना पड़ता है? संतुलित करना पड़ता है। तो हम उस समीकरण को, प्रत्येक रासायनिक समीकरण को संतुलित करके लिखते हैं। जैसे यहाँ पे N2 प्लस 3H2 इज गिव टू 2NH3। अभिक्रिया को, समीकरण को, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आप अपने छोटी क्लास में सीख चुके हैं। ये आपकी इसकी संतुलित समीकरण हो गई। ठीक है भाई। समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन होता है, इसलिए हम समीकरण को संतुलित करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि क्रियाकारक और उत्पादों, क्रियाकारक और उत्पादों के आगे जो अंक लिखे रहते हैं, इन अंकों को हम बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, रस समीकरण मितीय गुणांक। ये क्या होते हैं? आपके रस समीकरण मितीय गुणांक। और रस समीकरण मिति क्या होती है? दो शब्द आते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। एक तो रस समीकरण मिति, रस समीकरण मिति, रस समीकरण मिति को बोलते हैं स्टोकियोमेट्री, स्टोकियोमेट्री। रस समीकरण मिति क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक व उत्पादों के मध्य मात्रात्मक संबंधों को ही क्या बोलते हैं हम? रस समीकरण मिति। रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों व उत्पादों के मध्य संबंध को, के मध्य मात्रात्मक संबंध, क्वांटिटिव मात्रात्मक संबंध को उस अभिक्रिया की रस समीकरण मिति बोलते हैं। रस समीकरण कहते हैं। और रस समीकरण मिति गुणांक किसे कहते हैं? रस समीकरण मिति गुणांक, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। इनको शॉर्ट में लिख लेते हैं एससी से, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। रस समीकरण मिति गुणांक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए क्रियाकारक और उत्पादों को जिन गुणांकों से गुणा किया जाता है उन गुणांकों को ही हम बोलते हैं रस समीकरण मिति गुणांक। या ऐसे बोल सकते हैं क्रियाकारक व
उत्पाद के आगे लिखे हुए गुणांकों को स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट रस समीकरण मिति गुणांक कहते हैं, जिनके द्वारा समीकरण संतुलित की जाती है। समीकरण संतुलित की जाती है। तो देखो, दो चीज आपने अभी पढ़ी, एक तो रस समीकरण मिति। रस समीकरण मिति तो क्या है? क्रिया कारक व उत्पादों के मध्य के संबंध के मध्य मात्रात्मक संबंध को। जैसे यहां से हमें पता क्या लग रहा है कि नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन गैस के 3 मोल से क्रिया करके अमोनिया के क्या बना रहा है? 2 मोल। तो एक मात्रात्मक संबंध आ गया कि अगर हम नाइट्रोजन 1 मोल ले लें, हाइड्रोजन 3 मोल लें, तो हमें जो अमोनिया प्राप्त होगी वो कितनी होगी? 2 मोल प्राप्त होगी। तो ये जो संबंध प्राप्त हुआ है क्रिया कारक और उत्पाद के बीच का, इसी को अपन क्या बोलते हैं? रस समीकरण मिति। और रस समीकरण मिति गुणांक क्या है? समीकरण को संतुलित करने के लिए क्रिया कारक व उत्पादों को जिन गुणांकों से गुणा किया जाता है, उन गुणांकों को हम क्या बोलते हैं? रस समीकरण मिति गुणांक। जो आगे लिखे रहते हैं, ये उत्पाद इसके आगे लिखा है, ये क्रिया कारक है इनके आगे लिखे, तो आपको रस समीकरण मिति गुणांक का पता लग गया और स्टोइकोमेट्रिक। अब बात आती है अपनी सीमांत अभिकारक, लिमिटिंग रीएजेंट। हमें पता है कि कोई भी समीकरण, देखो रस समीकरण मिति गुणांकों से तो ये पता लगा है कि कितने मोल लेंगे और कितने मोल बनेंगे, एक आदर्श स्थिति। लेकिन अब हम वास्तव में जरूरी थोड़ी है कि नाइट्रोजन की हम 1 मोल मात्रा ही लें या हाइड्रोजन की 3 मोल मात्रा ही लें। हम अपनी इच्छा के अनुसार पदार्थों की क्रिया कराते हैं और जो उत्पाद बनेगा फिर वो भी क्या होगा? अलग बनेगा, उसकी मात्रा भी क्या होगी? अलग होगी। तो किसी अभिक्रिया में मान लीजिए यहां पर जैसे नाइट्रोजन का 1 मोल इसके 3 मोल से क्रिया करके इसके 2 मोल बना रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? अगर मैं हाइड्रोजन की 3 मोल की जगह 2 मोल मात्रा ही लूं, अगर मैं हाइड्रोजन की H2 गैस की 3 मोल के लिए की जगह 2 मोल मात्रा ही लूं, तो क्या होगा? देखो 1 मोल 3 मोल से क्रिया करता है, तो 2 मोल किससे क्रिया करेगा? 1 से कम मोल से क्रिया करेगा। नाइट्रोजन के यहां पर पूरे मोल खर्च नहीं होंगे, 1 मोल से कम मोल से ही क्रिया करेगा। ये जल्दी खर्च हो जाएगा, क्योंकि जब इसका 1 मोल खर्च होता है तो इसके 3 मोल खर्च होते हैं और यहां पर 2 मोल बनते हैं। लेकिन आपने हाइड्रोजन गैस के 2 मोल लिए, ये तो एक आदर्श स्थिति है। देखो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से तो अपने को एक आदर्श स्थिति पता लगती है कि इतने मोल की इतने मोल से क्रिया कराओगे तो ये बनेगा। पर अगर अपन अलग मात्रा में ले लेते हैं तो वहां पर क्या होगा? 2 मोल ले लिए 3 की जगह, तो ये 1 मोल से क्रिया ही नहीं कर पाएगा। 3 मोल 1 मोल से क्रिया करते हैं, 2 मोल 1 मोल से क्रिया थोड़ी करेंगे भाई। 3 मोल क्रिया करता है 1 मोल से, तो 1 मोल क्रिया करेगा 1/3 से, और इसलिए 2 मोल, क्योंकि आपने हाइड्रोजन के 2 मोल लिए तो ये क्रिया किससे करेगा? इससे 2/3, मतलब 3×18 0.66 मोल से। इसका मतलब नाइट्रोजन का यहाँ 1 मोल खर्च नहीं होगा, 1 में से 0.66 मोल ही खर्च होगा, तो आपके पास 0.44 मोल तो बच जाएंगे। आपके पास क्या होगा? 0.34 मोल तो बच जाएंगे। तो ये तो आधिक्य में उपस्थित हो गया और ये इसकी मात्रा क्या हो गई? सीमित। यहां पर देखो ये कम मात्रा में उपस्थित है, जितना होना चाहिए था उतना नहीं है।
इसलिए हाइड्रोजन को अपन क्या बोलेंगे, इस हाइड्रोजन को सीमांत अभिकारक। सीमांत अभिकारक क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित वह अभिकारक जो अभिक्रिया पूर्ण होने पर पूरी तरह से प्रयुक्त हो जाता है, पूर्ण रूप से प्रयुक्त हो जाए। भाई 2 मोल, इसकी तो 2 मोल मात्रा खर्च हो गई, लेकिन इसकी 1 मोल मात्रा खर्च नहीं हुई, कितनी हुई 0.34, क्योंकि ये कम मात्रा में उपस्थित था। तो जो क्रियाकारक किसी रासायनिक अभिक्रिया में कम मात्रा में उपस्थित हो या अभिक्रिया पूर्ण होने पर उसकी सारी मात्रा क्या हो जाए, प्रयुक्त हो जाए, ऐसे क्रियाकारक को अपन क्या बोलते हैं, सीमांत अभिकारक। ऐसे क्रियाकारक को क्या बोलते हैं, सीमांत अभिकारक। सीमांत अभिकारक की डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, उसके बाद इस पर और बात करेंगे। सीमांत अभिकारक, लिमिटिंग रिएजेंट, सीमांत अभिकारक क्या है, वह क्रियाकारक जो अभिक्रिया पूर्ण होने पर पूरी तरह से प्रयुक्त हो जाता है, पूर्ण रूप से पूरी तरह से प्रयुक्त हो जाता है, मतलब वो सारा काम आ जाता है, हो जाता है। एक तो डेफिनेशन ये है इसकी। अथवा वह क्रियाकारक जो अभिक्रिया में कम मात्रा में उपस्थित हो, सीमांत अभिकारक कहलाता है। सीमांत अभिकारक कहलाता है। हाँ भाई, सीमांत अभिकारक क्या है, वह क्रियाकारक जो अभिक्रिया में कम मात्रा में हो, कम मात्रा में उपस्थित हो, इसलिए सबसे पहले वही खत्म होगा। इसका मतलब उसकी पूरी मात्रा क्या हो जाएगी, प्रयुक्त हो जाएगी। वह क्रियाकारक जो अभिक्रिया पूर्ण होने पर पूरी तरह से प्रयुक्त हो जाता है, जैसे ही उसकी मात्रा खत्म होगी अभिक्रिया भी चलती हुई बंद हो जाएगी। तो उसी क्रियाकारक को क्या बोलते हैं, सीमांत अभिकारक। अब ये जो सीमांत अभिकारक है, सीमांत अभिकारक ही उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करता है, उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करता है। आज बात समझ में, इसको याद रखना कि हम जो उत्पाद की मात्रा निकालेंगे, उत्पाद का संबंध निकालेंगे, वो सीमांत अभिकारक से निकालेंगे, अभिक्रिया में अगर कोई सीमांत अभिकारक उपस्थित है तो। और जो क्रियाकारक अभिक्रिया पूर्ण होने पर बच जाता है, शेष रह जाता है, उसे अतिरिक्त या आधिक्य अभिकारक कहते हैं। उसे अतिरिक्त अभिकारक कहते हैं, उसे अतिरिक्त अभिकारक कहते हैं। तो ये आपके सीमांत अभिकारक की क्या होगी, डेफिनेशन। लेकिन डेफिनेशन को कोई नहीं पूछता, हमें अभिक्रिया देगा और अभिक्रिया में हमको सीमांत अभिकारक का पता करना पड़ेगा। कोई रासायनिक न्यूमेरिकल जो दिए जाते हैं उनमें सीमांत अभिकारक का पता लगवाया जाता है, उत्पाद की मात्रा का पता लगवाया जाता है।
तो वो अभी हम देखेंगे उदाहरण से। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। अब देखिए सीमांत अभिकारक का हम पता कैसे लगाते हैं। एक तो सीमांत अभिकारक क्रियाकारकों में होगा, उत्पादों में नहीं होगा। क्रियाकारक की साइड आपको क्रियाकारक और उत्पाद का तो पता है। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन आया आपका 10 मोल नाइट्रोजन गैस 40 मोल हाइड्रोजन गैस से क्रिया करती है। तो इस अभिक्रिया में सीमांत अभिकारक बताओ। वह उत्पाद के बनने वाले मोल भी बताओ। उत्पाद के बनने वाले मोल भी बताइए। दो क्वेश्चन है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया से जो अमोनिया बनती है उसकी संतुलित रासायनिक समीकरण लिखेंगे। हमारा सबसे पहला काम होता है सीमांत अभिकारक वाले क्वेश्चनों में संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना। तो ये इजी है, आप लोग पढ़ चुके हो। N2 + 3H2 is give to 2NH3। ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। देखो एक संतुलित रासायनिक समीकरण हमको क्या बताती है कि क्रियाकारक के कितने मोल लिए उत्पाद के कितने मोल बनते हैं, या क्रियाकारक के कितने अणु लिए उत्पाद के कितने अणु बनते हैं। ठीक है ना। तो ये पदार्थ की मान, या अगर आपको मोल पता है तो मोल से आप देखो आयतन भी निकाल सकते हो और द्रव्यमान भी निकाल सकते हो। तो मतलब सारी चीजें एक संतुलित समीकरण बता देती है। तो यहां पर देखो इसका 1 मोल इसके 3 मोल से क्रिया कर रहा है और इसके 2 मोल बना रहा है। तो इसके स्ट्राइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये इसके स्ट्राइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या क्या है। नाइट्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन का 3 है और अमोनिया का 2 है। रस समीकरण मिति गुणांक क्या है, 1 3 2। अब जब हमें इनके अनुसार मात्राएं नहीं मिलती तो हम क्या करेंगे, सीमांत अभिकारक का पता लगाएंगे। सीमांत अभिकारक का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, तरीका देख लो, ये एक ट्रिक है। प्रत्येक क्रियाकारक के लिए क्रिया उसके मोल, क्रियाकारक के मोल और उसके स्ट्राइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का अनुपात देखते हैं। क्या देखेंगे, क्रियाकारक के मोल और स्ट्राइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का अनुपात। जिस क्रियाकारक के लिए इसका वैल्यू कम होगा वो क्रियाकारक ही क्या होगा, सीमांत अभिकारक होगा। जिस अभिकारक के लिए दिए गए मोल और रस समीकरण मिति गुणांक का अनुपात कम होगा वो ही क्रियाकारक क्या होगा, सीमांत अभिकारक। तो आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है सीमांत अभिकारक निकालने के लिए। तो देखो पहले नाइट्रोजन के लिए निकालते हैं। N2 के लिए मोल बटा स्ट्राइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो मोल, नाइट्रोजन के मोल कितने दिए 10,
जबकि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये तो आ गया 10। दूसरा निकालते हैं हाइड्रोजन के लिए, H2 के लिए मोल बटा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो देखो H2 के कितने मोल दिए 40, और इसके मोल कितने चाहिए, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 3, 3 का भाग दो, 3 एकम 3, 10 हो गया यहाँ पर, 3 तिया 9, फिर 13.3। तो किसके लिए कम है, नाइट्रोजन के लिए कम है, N2 के लिए मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का मान कम है, अतः नाइट्रोजन क्या है, सीमांत अभिकारक है। चलो ये तो निर्धारित हो गया। ठीक है ना। सीमांत अभिकारक का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, प्रत्येक क्रियाकारक के दिए गए मोलों में उसके रस समीकरण मिति गुणांक का भाग लगाते हैं। जिस क्रियाकारक के लिए कम आता है, सबसे कम मान आता है, वो ही क्रियाकारक क्या होता है, सीमांत अभिकारक। अगर मान लो ये वैल्यू बराबर आ जाती है, ये वैल्यू दोनों क्रियाकारकों के लिए बराबर होती, मान लो इसके लिए भी 10 होती है और इसके लिए भी 10 होती है, यहां पर 30 होता तो 3 नहीं 30 10 आ जाता, तो इसका मतलब दोनों ही क्या है, बराबर मात्रा में, कोई भी सीमांत अभिकारक नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन कि बनने वाले उत्पाद का मोल भी बताना है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, बनने वाले उत्पाद के मोल बताने हैं हमको। मैंने कहा था कि सीमांत अभिकारक ही उत्पाद की मात्रा को क्या करता है, निर्धारित करता है। सीमांत अभिकारक क्या करता है, उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करता है। तो मैं क्या करूंगा, देखो एक तरफ तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के सीमांत अभिकारक है तो N2, और एक तरफ कर लूंगा अमोनिया NH3। तो देखो नाइट्रोजन के लिए तो तुमने निकाला है 10/1, और इसके लिए निकालो अमोनिया के लिए, तो अमोनिया के मोल तो हमें पता नहीं, मोल तो ज्ञात करने, लेकिन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर 10 × 2 20 मोल। तो अमोनिया के कितने बनेंगे 20 मोल। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे भाई, दोनों के मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को लिख दो, x की वैल्यू निकल आएगी, जो चीज अननोन है। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे तो आप सीधा सा रिलेशन बनाओ, नाइट्रोजन सीमांत अभिकारक है, तो एक मोल जब एक मोल से कितनी अमोनिया बनती है, एक मोल से अमोनिया कितनी बन रही है, 2 मोल। एक मोल से 2 मोल बन रही है, तो 10 मोल से कितनी बनेगी, 10 दूनी 20 मोल। सीधा सीधा रिलेशन निकाल लो। तो इस तरह से हम सीमांत अभिकारक को पहचानते हैं। यह टॉपिक आपको केवल ये क्लियर करता है कि किसी भी अभिक्रिया में अगर उसके रस समीकरण मिति गुणांकों के अतिरिक्त अदर मात्रा दी हुई है, अन्य मात्रा दी हुई है, मोल दिए हुए हैं, तो आप कैसे सीमांत अभिकारक को पहचानोगे और उत्पाद की मात्रा को बताओगे। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जो हम हमारी जब रेगुलर क्लास लगेगी उस रेगुलर क्लास में हम इसको क्लियर करेंगे। तो आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा जरूर बताना।